हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है CS सपन सर। वो ऐप पे आपको FYJC अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम FYJC का 6.3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं। इन अ ग्रुप फोटोग्राफ 6 टीचर्स आर इन द फर्स्ट रो एंड 12 स्टूडेंट्स 18 स्टूडेंट्स आर इन द सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो में कौन बैठने वाला है? फर्स्ट रो में टीचर्स हैं और टीचर्स के पीछे सेकेंड रो में स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं। 18 स्टूडेंट्स हैं। देयर आर 12 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। तो ये 18 में 12 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं। इफ द मिडिल पोजीशन इज रिजर्व्ड फॉर द प्रिंसिपल, यानी फर्स्ट रो में जो मिडिल पोजीशन होगा वो प्रिंसिपल सर के लिए है। एंड नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो ये जो 6 लड़कियां हैं उसमें से कोई भी साथ में नहीं बैठेगा। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो मैं समझा देता हूं और फिर मैं डिक्टेट करूंगा। मैं बोर्ड पे लिखने का समय वेस्ट नहीं कर रहा हूं। तो पहले पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? प्रिंसिपल कैन बी अरेंज्ड इन 1 वे। एक ही सीट है, बीच में उनको बिठाना है। एक प्रिंसिपल, एक सीट, 1 वे। अब 6 टीचर्स हैं। 6 टीचर्स को पहले रो में बिठाना है। 6 सीट है, 6 टीचर्स हैं। तो 6 सीट्स, 6 टीचर्स, 6p6 वेज, यानी कि 6 फैक्टोरियल वेज। अब आता है सेकेंड रो। सेकेंड रो में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो सेकेंड रो में क्या है? सेकेंड रो में 12 बॉयज हैं, 6 गर्ल्स हैं। गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए ऐसे बोला है। तो हम पहले क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? हम पहले 12 बॉयज को बोल रहे हैं खड़े हो जाओ और 12 पोजीशन ले लो आप। तो 12 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 12 पोजीशंस इन 12p12, यानी कि 12 फैक्टोरियल वेज में। अच्छा, अभी 6 लड़कियां हैं। 6 लड़कियों को बोला कि आप अभी खड़े हो जाइए और ये जो 12 बॉयज हैं उनके बीच बीच में जाके खड़े हो जाइए। यानी अगर आप सोचे, विजुअलाइज करें, मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान लो ये 12 बॉयज हैं। तो लड़कियों को कहा कि आप इनके बीच में जाके खड़े रह जाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 पोजीशंस हैं लड़कियों को खड़े रहने की और 6 लड़कियां हैं। तो 13 पोजीशंस एंड 6 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 13p6 वेज। ठीक है, तो अभी मैं डिक्टेट करता हूं आपको कैसे लिखना है। तो पहले लिखना है 1 प्रिंसिपल कैन बी अरेंज्ड इन 1 सीट इन 1p1 इज इक्वल टू 1 वे। 6 teachers can be arranged in first row on 6 positions in 6p6 is equal to 6 factorial ways. 12 boys can be arranged in second row in 12p12 is equal to 12 factorial ways. 6 girls, आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं एग्जाम में। 6 girls can be seated in between the boys in 13 positions in 13p6 ways. Therefore, using multiplication theorem, total number of ways is equal to, उसके बाद मैं लिख रहा हूं total number of ways is 1 factorial into 6 factorial into 12 factorial into 13p6। अब चाहे तो यहां आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं
तो थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। 13p6 इज 13 फैक्टोरियल, 13 माइनस 6 यानी 7 फैक्टोरियल। तो अभी 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 हम लिख सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल अपॉन 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये कट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर है 12 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 7। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड नंबर ऑफ वेज letters of the word history can be arranged if y and t are together। तो history मैं इधर लिख लेता हूं HISTORY। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं और उनको मुझे अरेंज करना। कंडीशन क्या है? y and t ऑलवेज टुगेदर, साथ में होने चाहिए। तो y and t दो लेटर्स हैं, कैन बी अरेंज्ड विद इन देमसेल्व्स इन 2p2 वेज। यानी yt को yt लिखो या ty लिखो, आगे पीछे किया जा सकता है। तो yt और y and t की टांग हमने बांध दी, तो उनको अंदर अंदर 2p2 यानी कि 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि yt एक ग्रुप है, एक ग्रुप इसलिए क्योंकि उनको जुदा नहीं कर सकते। तो yt का एक ग्रुप और बाकी कितने लेटर्स बचे? 5। तो यानी टोटल 6 लेटर्स हो गए। yt का एक ग्रुप एंड बाकी के 5, तो 6 लेटर्स 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। 6p6 वेज यानी 6 फैक्टोरियल। तो ये पहले का आंसर है, 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब सेकेंड में कहा है y इज नेक्स्ट टू t। अगर आप थोड़ा विजुलाइज करें तो इसमें और इसमें छोटा सा फर्क है। ये क्वेश्चन में yt एंड ty दोनों चलेंगे, है ना, क्योंकि yt और ty अंदर अंदर अरेंज कर सकते। यहां पे कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यहां पे कह रहे हैं y इज नेक्स्ट टू t, यानी ये वाला ही चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। विच मीन्स इधर जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये इसका आंसर आने वाला है 1440, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो 720। दूसरे तरीके से अगर इसको लिखना है तो yt कैन बी अरेंज्ड इन ओनली वन वे, बिकॉज इधर y हैज टू बी नेक्स्ट टू t। सो yt 2 letters कैन बी अरेंज्ड इन वन वे, ग्रुप ऑफ yt एंड 5 अदर लेटर्स, total 6 can be arranged in 6 factorial ways। So the answer is 1 factorial into 6 factorial। ठीक है, next find the numbers of the arrangement of the letters in the word Bermuda so that consonants and vowels are in the same relative position। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए ध्यान से, आराम से, तब जाके समझ आएगा कि वो पूछना क्या चाहते हैं। तो मैं पहले बर्मुडा ऐसे ही लिख लेता हूं, BERMUDA। ठीक है, और अभी मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि कौन कॉन्सोनेंट है और कौन वोवल है। तो B कौन है भाई? कॉन्सोनेंट है, C1 लिखा पहला कॉन्सोनेंट। E कौन है? वोवल है, V1 लिखा। C2, C3, V2, C4, V3, यानी 4 कॉन्सोनेंट्स है और 3 वोवल्स हैं। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि कॉन्सोनेंट दूसरे कॉन्सोनेंट की जगह ले सकता है, पर वो वोवल वाली जगह नहीं ले सकता है। वैसे ही वोवल दूसरे वोवल की जगह ले सकता है, पर वो कॉन्सोनेंट की जगह नहीं ले सकता है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से बाय सेइंग इन द सेम रिलेटिव पोजीशन। तो इसका मतलब 4 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सीटेड इन 4 पोजीशंस इन हाउ मेनी वेज? 4p4 वेज। तो आपको लिखना है कि 4 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सीटेड इन 4 पोजीशन इन 4p4 is equal to 4 factorial ways। 3 vowels can be arranged in 3 positions
in 3p3 is equal to 3 factorial ways. Using law of multiplication, total number of arrangement is equal to 4 factorial into 3 factorial. ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं. क्वेश्चन 10. Find the numbers of 4-digit number. 4-digit number that can be formed using the number 1 2 4 5 6 8. तो मैं इधर लिख लेता हूं 1 2 4 5 6 और 8. टोटल कितने नंबर्स हैं? टोटल 6 नंबर्स हैं. ठीक है. कंडीशन क्या है? इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. अब हमें 4 डिजिट का ही नंबर बनाने का है. 1 2 3 4 डिजिट का. तो पहले नंबर पे थाउजेंड्स प्लेस पे ये 6 में से कोई भी डिजिट आ सकता है. तो 6 में से कोई भी आ सकता है तो 6 वेज में. यहां पे जो डिजिट आया वो यहां पर भी आ सकता है. क्वेश्चन में कहा है तो 6 वेज. इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है. और बीच में हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन. तो इसको कैसे लिखोगे? दैट सिंस रिपीटेशन इज अलाउड, all 4 positions can be filled in 6 ways each. Therefore, total number of arrangements is equal to 6 into 6 into 6 into 6. That is 6 raised to 4 ways. ये हमारा पहले का आंसर है. सेकेंड का आंसर, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड. यानी एक नंबर अगर एक बार आ गया तो वो दोबारा नहीं आ सकता है. तो 1 2 3 4. तो इधर अगर 6 वेज आ गए, 6 में से कोई भी एक नंबर यहां पे आ गया तो वो नंबर इधर नहीं आ सकता है. यानी 100th प्लेस कैन बी फिल्ड विथ 5 वेज, 10th प्लेस 4 वेज एंड यूनिट प्लेस इन 3 वेज. 2 नंबर कोई तो बच जाएंगे. तो 6 into 5 into 4 into 3 ये टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे. 6 5 30, 4 120, 3 360 वेज इसका आंसर होगा. आप इसको 6p4 भी लिख सकते हो. 6p4 भी यही तो होता है ना बेटा. 6 5 4 3. 6 नंबर्स हैं, 4 को अरेंज करना है तो 6p4 इज द आंसर. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11. हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 and 5 विदाउट रिपीटेशन. कहा है देखो विदाउट रिपीटेशन. हाँ, so that the resulting numbers are between 100 and 1000. तो इधर सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं. 100 and 1000 के बीच में जो नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे 3 डिजिट नंबर होंगे, है ना. 3 डिजिट नंबर. तो 1 2 और 3 डिजिट नंबर हमें चाहिए. अब इधर प्रॉब्लम ये है कि जो एक वन ऑफ द नंबर इज 0. अगर 0 इधर 100th प्लेस पे आ गया, एग्जाम्पल 0 1 2, तो क्या ये 3 डिजिट नंबर है? नो सर, ये तो 2 डिजिट नंबर है. हम कभी आगे 0 लिखते ही नहीं, हम तो इसको 12 ही लिखेंगे. 12 लिखोगे तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया. तो इसका मतलब जब हम इधर नंबर ऑफ वेज लिखेंगे तो 100th प्लेस में 0 नहीं आ सकता है. तो 100th प्लेस पे कौन आ सकता है? 1 2 3 4 या 5. तो 5 वेज में 100th प्लेस फिल किया जा सकता है. तो आप इसको लिखोगे 100th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द 5 नंबर्स इन 5p1 वेज. ठीक है. अब आते हैं 10th प्लेस पे. 10th प्लेस पे कौन आ सकता है? तो कहा है क्वेश्चन में विदाउट रिपीटेशन. ये 5 में से कोई एक नंबर तो इधर आ गया तो वो नंबर यहां पे नहीं आ सकता है. क्या 0 यहां पे आ सकता है? ऑफ कोर्स आ सकता है. तो मैं इधर लिखता हूं, आपके समझ के लिए लिख रहा हूं, रिमेनिंग 4 प्लस 0 यानी टोटल 5 वेज में 10th प्लेस भी फिल किया जा सकता है. देखो 0 इधर नहीं आ सकता है पर 0 इधर तो आ सकता है ना. तो बाकी के 4 जो बच गए वो प्लस 0. सो 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज एंड अभी यहां पे रिमेनिंग 4. तो रिमेनिंग 4 कैन बी फिल्ड इन 4 वेज. तो इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, that is 5 into 5 into 4,
यानी कि 100 नंबर्स विल बी बिटवीन 100 to 1000। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये था हमारा वीडियो ऑन क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 12 से लेके 15 तक 6.3 के बाकी के क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।